दोस्तों, क्या बीजेपी ने गौतम गंभीर को कहीं का नहीं छोड़ा। गौतम गंभीर दोस्तों क्या एक केस स्टडी बन गए हैं कि कैसे बड़ी पार्टियां अपना माहौल बनाने के लिए, हवा बनाने के लिए सेलिब्रिटीज को चुनावी मैदान में उतारती हैं और उसके बाद उनकी क्या गत करके छोड़ देती हैं। अजीब सी बात है दोस्तों। गौतम गंभीर, ये बात सही है कि पिछले 5 सालों में जब वो सांसद थे तो वो लगातार कमेंट्री कर रहे थे, जो अपने क्रिकेट के उनकी जिम्मेदारियां थी, असाइनमेंट्स थे, उनको पूरा कर रहे थे। लेकिन ये भी बात सही कि गौतम गंभीर सनी देओल टाइप सांसद नहीं थे कि अपने लोकसभा क्षेत्र में झांकने भी नहीं जाएं और लोकसभा में अपने क्षेत्र की आवाज तक ना उठाएं। गौतम गंभीर न केवल एक जिम्मेदार सांसद के तौर पर लगातार राजनीतिक हमले, जो कि एक नेतागिरी में आदमी करता है, इसीलिए नेतागिरी करता है ना आदमी, राजनीतिक हमले अरविंद केजरीवाल पर करते रहे। बल्कि दिल्ली में जब बाढ़ का पानी आता था, दिल्ली में जब उनके इलाके में बारिश का पानी भरता था, तो भी वो अपने लोगों के साथ रहते थे। यही नहीं, गौतम गंभीर बकायदा अपनी जेब से, बिना सांसद निधि का खर्च किए, अपनी जेब से सालाना 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं कम्युनिटी किचन में, जहां वो अपने इलाके में अपने लोगों को 1 रुपए में भरपेट खाना खिला रहे हैं। और ये उन्होंने सांसद बनने के बाद किया है। मतलब ये सब कुछ गौतम गंभीर अपने लेवल पर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सबको हैरानी तब हुई जब गौतम गंभीर ने आज खुद सोशल मीडिया के जरिए अपनी पार्टी को, बीजेपी को बताया कि वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं और जो भी राजनीतिक जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं उनसे ले ली जाएं। जेपी नड्डा को उन्होंने रिक्वेस्ट की। हालांकि उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी किया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि अगर उनको राजनीति से संन्यास लेना था और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो ये बात तो वो अपने पार्टी में खुद बता सकते थे। जब पूरी शान के साथ औपचारिक उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, बीजेपी ज्वाइन की थी, तो शानो शौकत के साथ पार्टी में ऐलान किया होगा, तो उससे पहले पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बात की होगी ना। तो सवाल ये कि क्या अब बात नहीं हुई थी। दोस्तों, राजनीति में बहुत सी बातें कही जाती हैं और बहुत सी बातें नहीं कही जाती हैं। गौतम गंभीर ने जो ट्वीट किया है, ये उन दोनों बातों के बीच में कही है, क्योंकि कल से ही सोशल मीडिया के जरिए, और मैंने भी आपको इस वीडियो के जरिए बताया था, ये अफवाहें या खबरें उड़ने लगी थी कि गौतम गंभीर सहित करीब 5 सांसदों का, जी हाँ, पहले खबर आई 2 सांसदों का, फिर खबर आई 3 सांसदों का, और अब खबर है कि बीजेपी दिल्ली से 7 में से 5 सांसदों का सीधा टिकट काट सकती है। हर्षवर्धन की जगह दिल्ली में बीजेपी अक्षय कुमार को उतार सकती है। इसके अलावा गौतम गंभीर का टिकट कट सकता है, मीनाक्षी लेखी का टिकट कट सकता है, हंसराज हंस का टिकट कट सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि अपना टिकट कटने की जो खबर है वो गौतम गंभीर को मीडिया से मिली, और जब उन्हें मीडिया से ये जानकारी मिली कि भाई उनका टिकट कट सकता है, तो शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने खुद ही संन्यास ले लिया राजनीति से। नहीं तो आप सोचिए, हमारे देश में तो 90 साल के राजनेता संन्यास नहीं लेते भाई। मतलब स्थितियां हमारे यहाँ आप जानते ही हैं। एक भरी जवानी में अच्छा खासा एक सेलिब्रिटी जो बढ़िया काम कर रहा है सांसद के तौर पर, अपने इलाके के लोगों के साथ खड़ा रहता है, वो क्यों संन्यास लेगा 5 साल के अंदर। और ये बात कई लोगों ने गौतम गंभीर के इस ट्वीट को लेकर, गौतम गंभीर ने जो ये जानकारी दी देश को, इसके नीचे कई लोगों ने कमेंट करके बताया। देखिए, ऋषि चौधरी लिखते हैं, सुनने में आया है कि भाजपा ने लोकसभा टिकट देने से मना कर दिया है और जबरदस्ती तुमसे ट्वीट करवाया है। शर्माओ मत, साफ साफ बता दो कि भाजपा ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वहीं दोस्तों, पत्रकार अरविंद छोटिया ने एग्जैक्टली वही बात बोली जो मेरे मन में भी आई। भरी जवानी में राजनीति से संन्यास के क्या कारण हो सकते हैं, वो भी सांसद रहते हुए। यहाँ लोग 80 से 90 की उम्र में भी राजनीति नहीं छोड़ पाते। विपिन राठौर लिखते हैं, टिकट तो कट गया था, फिर रास्ता ही क्या बचा था। वहीं अमित कुमार जैसे लोगों ने कहा, गलत फैसला गौती सर। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, बहुत गलत फैसला, दिल्ली ने उसका एक भविष्य का सीएम कैंडिडेट खो दिया है। केजरीवाल को आने वाले विधानसभा चुनाव में हराने का इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता था। दोस्तों, ये तो मैंने कुछ कमेंट्स आपको दिखाए। गौतम गंभीर इस वक्त सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि देखा क्या मिला भाजपा में जाकर, भाजपा ने यूज एंड थ्रो करके फेंक दिया, तुम्हारा टिकट काट दिया था, तो शर्मिंदगी से बचने के लिए तुमने ये ट्वीट किया। बहुत सारे लोग गौतम गंभीर से कह रहे हैं कि भाई आप जैसे लोगों की जरूरत है पॉलिटिक्स में। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, नए लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, नए लोगों को पॉलिटिक्स में अपनी धाक जमानी चाहिए। और जहां तक बात है कमेंट्री की, तो गौतम गंभीर तो वैसे भी कमेंट्री कर रहे थे। पिछले 5 सालों में ऐसे कई क्रिकेट टूर्नामेंट्स हुए जिसमें गौतम गंभीर लगातार कमेंट्री करते दिखे। उनकी ट्रोलिंग भी हुई, तो उन्होंने भी कहा कि वो नेतागिरी से पैसा नहीं कमाते हैं, पैसा वो अपने क्रिकेट के कमेंट्री से, या जो बाकी उनके पास जिम्मेदारियां हैं क्रिकेट, एक पूर्व क्रिकेटर के तौर पर, उससे पैसा कमाते हैं, और वो पैसा खाने के लिए राजनीति में नहीं आए। और ये उनकी साफगोई थी ना। सवाल ये दोस्तों कि जिस
जिस उम्मीद के साथ गौतम गंभीर का टिकट बीजेपी काट रही थी कि गौतम गंभीर की जगह किसी नए कैंडिडेट को टिकट दिया जाए ताकि बीजेपी को फायदा हो जाए, क्या अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद उसे फायदा होगा भी? एक बात मुझे बताइए, गौतम गंभीर को मीडिया से जानकारी मिल रही है कि उनका टिकट कट सकता है, क्या पार्टी उनसे बात करके इस बात को लेकर सहमति नहीं बना सकती थी? नहीं तो अब देखिए, गौतम गंभीर की सीट से अगर किसी फ्रेश फेस को उतारा गया या किसी स्टार फेस को उतारा गया तो फिर जनता के लिए कितनी ठगी हुई स्थिति है कि हर 5 साल में आप किसी स्टार को उतार रहे हैं, हर 5 साल में आप नया चेहरा दे रहे हैं। या तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपके सांसद एक नंबर के नकारा हैं, और अगर आप पार्टी में रहकर गौतम गंभीर का टिकट काट रहे हैं तो क्या आप गौतम गंभीर को और हंसराज हंस को बिल्कुल एक ही तराजू में तोल रहे हैं? क्योंकि हंसराज हंस एक सांसद के तौर पर कितनी मौजूदगी अपने इलाके में दर्ज कराते हैं मुझे नहीं पता। हंसराज हंस भी एक कलाकार है। हंसराज हंस संसद के अंदर जब भी बोलते हैं वो मोदी सरकार की तारीफ ही करते हैं, लेकिन एक सांसद के तौर पर क्या उनकी अपने क्षेत्र में उतनी मौजूदगी रहती है जितनी गौतम गंभीर की रहती है? खैर, ये तो उनके इलाके के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन हंसराज हंस की तरह अगर गौतम गंभीर का टिकट काटा जा रहा है, या मीनाक्षी लेखी की तरह बीजेपी गौतम गंभीर का टिकट काट रही है, और वो खबर सुनकर गौतम गंभीर उस शर्मिंदगी से बचने के लिए खुद ही कह रहे हैं कि मैं राजनीति से ही संन्यास लेता हूं, इस पूरी कंट्रोवर्सी में अब बीजेपी को मिला क्या? बीजेपी का हासिल क्या मिला उसको? अब आप सोचिए कि कल को अगर हर्षवर्धन का टिकट काटकर दिल्ली के चांदनी चौक सीट से अक्षय कुमार को चुनाव भी लड़ाया जाता है तो बीजेपी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया ना कि हर 5 साल में कोई बड़ा स्टार दिल्ली में उतारेगी और उसकी स्टार पावर के जरिए कई सीटों को प्रभावित करने की कोशिश बीजेपी करेगी। और ये काम कोई बीजेपी अकेले नहीं करती है, सारे राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, इसलिए जितने भी स्टार हैं वो बीजेपी से इस वक्त सटेंगे, ये हमेशा होता है। मतलब आम जनता के लिए कितनी ठगी हुई स्थिति है ये कि कोई भी आ रहा है सेलिब्रिटी, उनके बीच 5 साल काम कर रहा है, फिर उसका टिकट काट दो और वो कह दो मैं तो राजनीति से ही संन्यास लेता हूँ। क्या गारंटी है इस बात की कि जो नए चेहरे बीजेपी देगी, मैं कह रही हूँ अक्षय कुमार को हो सकता है ना उतारे, लेकिन अगर कोई तो नया कैंडिडेट देगी, क्या गारंटी है कि वो 5 साल में पॉलिटिक्स से संन्यास नहीं लेगा? मतलब ये जो स्टार पावर दिखाकर आप सीटें निकाल लेते हैं और फिर 5 साल में उन कैंडिडेट्स को चेंज कर देते हैं, इससे आपकी पार्टी जीत जाती है। लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए ना, उन लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं जो स्टार पावर के इर्द गिर्द वो ये सोचते हैं कि हमारा सांसद बहुत बड़ा क्रिकेटर है, हमारा सांसद फलाना स्टार है, तो कभी आएगा इलाके में तो उसके साथ सेल्फी ले लेंगे। इससे आगे लोगों को भी बढ़ना चाहिए ना। ये केस स्टडी है लोगों के लिए कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनको चुनावी समर में उतारा जाता है उसके बाद वो क्या खाक लोगों के लिए कर पाते हैं, और अगर कोई कर भी पाता है गौतम गंभीर जैसा, अगर कोई करने की कोशिश भी करता है तो उसे साइडलाइन कर दिया जाता है। बीजेपी को ये बात बतानी चाहिए कि अब जो खबरें सोशल मीडिया में तैर रही हैं या मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि करीब 4 से 5 टिकट वो काट रही है अपने मौजूदा सांसदों की, तो क्या इतना डरी हुई है बीजेपी इंडिया गठबंधन से? क्योंकि मैंने आपको कई दिन पहले ही बता दिया था कि दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है, उसका ऐलान भी दोनों पार्टियां कर चुकी हैं। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। अब तक जो समीकरण दिल्ली में बनते रहे थे कि विपक्ष का वोट हमेशा बढ़ता रहा था और आप अपना कैंडिडेट उतारती थी, कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारती थी, विपक्ष का वोट बढ़ता था और बीजेपी के सांसद जीत जाते थे। क्या बीजेपी इस बात को लेकर घबराहट में है? इतनी घबराहट की वो 7 जो सांसद हैं उसके जीते हुए जो लोकसभा जाते हैं दिल्ली की 60 सीटों से, उनमें से 4 से 5 लोगों के टिकट काट रही है जिनमें गौतम गंभीर का भी नाम है। मतलब ये बीजेपी की बौखलाहट, छटपटाहट और डर दिखाता है क्या इंडिया गठबंधन के अलायंस को लेकर, और इस डर की वजह से गौतम गंभीर उसका शिकार बने हैं। मतलब हम ये मानते हैं दोस्तों कि वक्त के साथ लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, चुनाव को लेकर लोगों में ज्यादा एक जिम्मेदारी पनप रही है, लोग एक तरह से पॉलिटिकल ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। अगर पॉलिटिकल अवेयर लोग ज्यादा हो रहे हैं, लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, तो एक वोटर के तौर पर भी लोगों को समझना चाहिए ना, पूछना चाहिए अपने राजनीतिक दल से सवाल कि तुम हर 5 साल में 7 में से 5 बदल रहे हो, 7 में से 3 बदल रहे हो। मतलब क्या आप मानते हो, क्या बीजेपी मानती है कि उसके सारे के सारे ज्यादातर जो सांसद है वो एक नंबर के नकारा है, 1 नंबर के बेकार है? और अगर ऐसा है तो फिर जो नए लोग आएंगे उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? 7 की 7 सीटें दिल्ली वालों ने बीजेपी को जीत कर दी क्योंकि बीजेपी पर विश्वास था दिल्ली के लोगों को, लेकिन बीजेपी खुद अपने मौजूदा सांसदों पर विश्वास नहीं कर रही। ये इस बात की तस्दीक करता है कि उन सांसदों ने अच्छा काम नहीं किया है, बीजेपी एक्सेप्ट करती है। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या गौतम गंभीर एक खराब सांसद के तौर पर काम कर रहे थे? अगर ऐसा है तो ये भी बीजेपी को बताना चाहिए था, या फिर गौतम गंभीर बीजेपी के जो मौजूदा नेता थे
दिल्ली के अंदर उनके लिए एक इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे थे। नहीं तो गौतम गंभीर एक बहुत ही अच्छे सांसद है, लेकिन हमको उनका टिकट काटना है, ये तो फिर अजीब ही तरह की रणनीति है जिस पर बीजेपी काम कर रही थी। टिकट तो उन्हीं का कटता है जिनको लेकर पार्टी को ये रिपोर्ट हो कि इनका काम अच्छा नहीं था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।